आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह जी का विजय उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी जोरदार तैयारी में जुटी हुई है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। बीजेपी विजयोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। भोजपुर के जगदीशपुर में भव्य आयोजन, तिरंगा लेकर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। विजयोत्सव में विश्व रिकॉर्ड की तैयारी। आगामी 23 अप्रैल को भोजपुर के जगदीशपुर में नया इतिहास रचा जाएगा। यहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। पटना के बीजेपी कार्यालय में इसको लेकर कई बैठकों का दौर चला और दूर दराज के इलाकों में भी सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम शामिल करने की तैयारी है। इससे पहले किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 57,000 से कुछ ज्यादा झंडों का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, लेकिन भोजपुर के आयोजन में इस रिकॉर्ड को तोड़कर काफी आगे निकलने की तैयारी है। एक साथ जब 1,00,000-1.5 लाख की संख्या में हमारे लोग राष्ट्रीय झंडा के साथ जुटेंगे तो वो एक जो स्वाभिमान है, जो राष्ट्र ध्वज के प्रति जो हमारा एक भाव है, वो भाव का प्रगटीकरण होगा। बीजेपी के विजयोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर जगदीशपुर में मौजूद रहेंगे। विजयोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारी में भी पार्टी जुटी है। तो बाबू कुंवर सिंह जी ने जिस भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने धारा 370 समाप्त करके भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रूप दिया है, वहां पर श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी आ रहे हैं। विश्व रिकॉर्ड की प्रामाणिकता के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भोजपुर में तिरंगे के साथ पहुंचने वाले लोगों की गिनती को लेकर पहले से ही तैयारी में जुटी है। साथ ही बीजेपी भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में लगी है। पटना से तमाम बड़े नेताओं का भोजपुर दौरा लगातार जारी है और कार्यक्रम की सफलता के लिए हर रोज समीक्षा की जा रही है। कहने को ये विजय उत्सव है और तमाम सारे जो बीजेपी के लोग हैं और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड ये भी हो कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी संख्या पूरे विश्व में किसी कार्यक्रम में किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ सबसे ज़्यादा हो। और इस कड़ी में जोर शोर से तैयारी चल रही है और बीजेपी के तमाम सारे लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। वह इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। जो महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं और देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए जो हमारा तिरंगा देश की आन बान और शान है, हम उस तिरंगा से उन तमाम सेनानियों को उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम को आयोजित करने में यही होती है कि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, सौहार्द का वातावरण रहे। लेकिन इससे अगर हमारे विपक्ष के साथियों को पेट में दर्द होता है तो इसके कारण बस यही है कि ये लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम उस तरह से करने में सक्षम नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1.25 लाख तिरंगा झंडा लेकर देश के सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या पहले बिहार का और देश का सम्मान घटा हुआ था? 1.25 लाख तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है, तब जबकि देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के मन में, दिल में, हाथ में तिरंगा है। तो देखिए, जब भी कुछ इस तरह से उत्सव होते हैं, सियासत अपनी जगह है और इस पर सियासत भी हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष देखिए इसे उत्सव के तौर पर मना रही है, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भी अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ चुके हैं पटना से लाइव। रजनीश, क्या कुछ तैयारी चल रही है? क्योंकि इसे भव्य आयोजन के तौर पर पूरी तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी और कोशिश भी की जा रही है, कहा जा सकता है विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ देख रहे हैं आप?
रजनीश। अंजलि, देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो या फिर संगठन के लोग हों। कल पूरे दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सघन अभियान चलाया आरा में, भोजपुर में, जगह जगह पे, और रात को समाहरणालय में समीक्षा बैठक की। इसके अलावा जो कृषि मंत्री स्थानीय हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी सघन अभियान चलाया। प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो स्थल है वहाँ पे कार्यक्रम का, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की जवाबदेही जिम्मेदारी है, उन्हें सौंपी गई है इस पूरे आयोजन को लेकर। आज वो दिन में मीडिया को बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ मौजूदा वस्तु स्थिति है। तो सघन अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं लोगों के बीच। तमाम सारे जो दूर दराज के इलाके हैं, विधानसभा क्षेत्र है और नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं को इस जो खास कार्यक्रम है जिसमें एक देश की गरिमा में उपस्थिति होगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसको लेकर लोग उत्साहित हैं, नेता और कार्यकर्ता। साथ ही साथ अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पटना आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव है। तो तमाम सारे लोग जो हैं इस कार्यक्रम में, चाहे वो भीषण गर्मी का अभी मौसम क्यों न हो, लेकिन उत्साह जो है कार्यकर्ता और नेता का इस कार्यक्रम को लेकर वो चरम पे है और लोग इसमें जुटे हुए हैं। अंजलि जी रजनीश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है चरम पर है। हालांकि रजनीश, इस पर सियासत भी बिहार में होने लग गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।